हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, इंग्लिश स्टोरी को आसानी से पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी हिंदी समझ नहीं पाते हैं, तो दोस्तों आज हम जीरो से इंग्लिश पढ़ेंगे। मैं इस इंग्लिश स्टोरी की एक एक लाइन पढ़ूंगा, एक एक वर्ड की हिंदी बताऊंगा, साथ ही यूज होने वाले ग्रामर रूल्स के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश लिखने में भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द किंग एंड द ओल्ड मैन्स आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी राजा और बूढ़े आदमी का उत्तर। अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है दोस्तों, का के की के अर्थ में निकलता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं पहले एक लाइन पढ़ता हूं। लॉन्ग अगो देयर वॉज अ यंग एंड प्राउड किंग। ध्यान से देखिएगा दोस्तों किस शब्द को कैसे पढ़ते हैं। लॉन्ग अगो, लॉन्ग अगो का मतलब होता है दोस्तों बहुत समय पहले। ठीक है दोस्तों, बहुत समय पहले। देयर वॉज अ यंग एंड प्राउड किंग। अब यहां पर देयर जो है दोस्तों इंट्रोडक्टिव वर्ड है। जिस वाक्य में सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है वहां पर हम इंट्रोडक्टिव वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, वॉस मतलब था, अ यंग एक, यंग मतलब जवान या युवा। ठीक है दोस्तों, एंड यानी और, प्राउड का मतलब होता है दोस्तों गर्वित। यहां पर अगर प्राउड का मतलब निकालेंगे तो यहां पर निकलेगा दोस्तों घमंडी। ठीक है दोस्तों, घमंडी। और किंग मतलब होता है राजा। ठीक है दोस्तों, यानी बहुत समय पहले एक युवा और घमंडी राजा था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ही थॉट ओल्ड पीपल वर यूजलेस। ही थॉट, वह या उसने, यानी वह, थॉट मतलब सोचता था। ठीक है दोस्तों, सोचता था। थिंक की सेकंड फॉर्म है दोस्तों, सोचता था। ओल्ड मतलब बूढ़े। ठीक है दोस्तों, ओल्ड मतलब होता है पुराने या बूढ़े। अब यहां पर लोगों की बात की गई है तो ओल्ड का मतलब बूढ़े निकलेगा। पीपल यानी लोग, वर मतलब थे, और यूजलेस का मतलब होता है दोस्तों जिनका कोई उपयोग नहीं होता, यानी जो बेकार होते हैं। ठीक है, यानी वह सोचता था, वह कौन, राजा सोचता था कि बूढ़े लोग क्या होते हैं दोस्तों, बेकार होते हैं, व्यर्थ होते हैं। सो ही गेव एन ऑर्डर। देखिए दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। सो ही गेव एन ऑर्डर, सो यानी इसलिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए। ही यानी वह या उसने, गेव मतलब दिया, गिव की सेकंड फॉर्म है दोस्तों दिया। एन ऑर्डर, एक, ऑर्डर यानी एक आदेश दिया। क्या आदेश देता है दोस्तों, देखिएगा। इन माई किंगडम नो ओल्ड पर्सन विल लिव। ठीक है दोस्तों, इन माई किंगडम, इन यानी में, माई यानी मेरे, और किंगडम का मतलब होता है दोस्तों राज्य। नो यानी नहीं, नो ओल्ड मैन, ओल्ड मैन का मतलब बूढ़े, पर्सन मतलब, ठीक है दोस्तों, पर्सन मतलब व्यक्ति। विल लिव, विल लिव का मतलब होता है दोस्तों रहेंगे। ठीक है दोस्तों, विल का यूज किया जाता है फ्यूचर टेंस बताने के लिए। गा गे गी लगता है दोस्तों, और लिव यानी रहना, रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी उस इसलिए उसने आदेश, एक आदेश दे दिया कि मेरे राज्य में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं रहेगा। दे वर ओनली अ बर्डन, दे यानी वे कौन दोस्तों, वो बूढ़े व्यक्ति। वे, आर मतलब हैं, ओनली यानी केवल, अ मतलब एक, बर्डन का मतलब होता है दोस्तों बोझ, बर्डन यानी बोझ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। द सोल्जर्स फॉलोड हिज ऑर्डर, द सोल्जर्स फॉलोड हिज ऑर्डर, यानी सैनिकों ने, सैनिकों ने फॉलोड किया यानी पालना की, पालन किया। हिज ऑर्डर मतलब उसके आदेश का, उसके किसके, राजा के आदेश का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
पीपल स्टार्टेड हाइडिंग देयर ओल्ड पेरेंट्स। पीपल यानी जो लोग थे, लोग क्या क्या कर रहे थे दोस्तों? स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना, शुरू किया। हाइडिंग मतलब छिपाना। देयर मतलब उनके। ओल्ड यानी बूढ़े। और पेरेंट्स का मतलब होता है दोस्तों माता पिता। यानी उन लोगों ने अपने माता पिता, बूढ़े माता पिता को छिपाना शुरू किया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। वन यंग मैन लव्ड हिज ओल्ड फादर वेरी मच। अब वन मतलब एक, यंग मैन यानी जवान आदमी या फिर युवा, एक युवक, यंग मैन या युवक, युवक कह लो दोस्तों। लव्ड यानी प्यार करता था। हिज मतलब होता है दोस्तों उसके। ओल्ड मतलब बूढ़े, पिता को। वेरी मच यानी होता है दोस्तों बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यानी जो एक युवक था, एक यंग मैन था, वो अपने पिता को बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब आगे देखते हैं दोस्तों। ही हिड हिम इन द बेसमेंट सो नो वन कुड फाइंड हिम। आगे देखते हैं। ही यानी वह या उसने। ठीक है दोस्तों, हिड। अब HIDE हाइड मतलब होता है छिपाना, और हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड, यानी उसका मतलब छिपाया। ठीक है दोस्तों, छिपाया। हिम मतलब उन्हें, इन मतलब में, द बेसमेंट, बेसमेंट का मतलब होता है दोस्तों तह खाना। ठीक है दोस्तों, तह खाना जो घर के नीचे बना होता है। सो नो वन कुड फाइंड हिम। सो मतलब ताकि, नो वन यानी कोई नहीं। नो वन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई नहीं। कुड मतलब कैन की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों। कैन यानी सकना, कुड मतलब सका। फाइंड यानी ढूंढ। हिम मतलब उन्हें, यानी उन्हें तय खाने में छिपा दिया ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना सके। आफ्टर सम टाइम। ठीक है दोस्तों, आफ्टर सम टाइम का मतलब, आफ्टर मतलब होता है बाद में, सम टाइम यानी कुछ समय, सम यानी कुछ, टाइम यानी समय, यानी कुछ समय बाद। अ बिग प्रॉब्लम केम। एक बिग यानी होती है दोस्तों बड़ी, और प्रॉब्लम यानी होती है दोस्तों समस्या, आई। केम यानी आना। ठीक है दोस्तों। अ नेबरिंग किंग डिड नॉट अटैक विद सोल्जर्स। अ नेबरिंग किंग। अब अ नेबरिंग का मतलब एक, नेबरिंग का मतलब होता है दोस्तों पड़ोसी। ठीक है दोस्तों, पड़ोसी। और किंग मतलब राजा, यानी एक पड़ोसी राजा ने। डिड नॉट अटैक, डिड यहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है दोस्तों। पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का शो कर रहा है दोस्तों। डिड नॉट अटैक विद सोल्जर्स, नहीं किया। डिड नॉट मतलब नहीं किया, अटैक मतलब आक्रमण। विद मतलब होता है दोस्तों के साथ, सोल्जर्स मतलब सैनिकों, सैनिकों। ठीक है दोस्तों। बट विद अ चैलेंज, लेकिन, विद मतलब के साथ, अ चैलेंज एक चुनौती। यानी एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण, सैनिकों के साथ आक्रमण नहीं किया, लेकिन उसने एक चुनौती रखी सामने। अब वो चुनौती क्या थी? ही सैड मतलब उसने कहा। उसने किसने? पड़ोसी राजा ने। इफ यू कैनॉट आंसर माई 3 क्वेश्चंस आई विल टेक योर किंगडम। इफ यू कैनॉट, यदि, यू यानी तुम, कैन नॉट, कैन का मतलब होता है सकना, नॉट मतलब नहीं, आंसर मतलब होता है दोस्तों उत्तर। माय यानी मेरे, 3 क्वेश्चंस यानी 3 क्वेश्चंस प्रश्नों का। यानी उसने कहा यदि तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके, आई विल टेक योर किंगडम। आई यानी मैं, विल फ्यूचर टेंस के अर्थ में आता है दोस्तों। टेक मतलब लेना। ठीक है दोस्तों, टेक योर किंगडम, ले लूंगा तुम्हारा राज्य। योर मतलब तुम्हारा, किंगडम मतलब राज्य। यानी अगर तुम 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके तो मैं तुम्हारा राज्य ले लूंगा। अब वो 3 क्वेश्चन थे कौन से? द 3 क्वेश्चंस वर, वह 3 प्रश्न, प्रश्न थे। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों 3 प्रश्न कौन से थे। अब वो 3 प्रश्न क्या थे दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। वॉट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। यानी वॉट मतलब होता है दोस्तों क्या,
इज मतलब है द फास्टेस्ट यानी सबसे तेज, थिंग मतलब होता है दोस्तों चीज, इन यानी में, और द वर्ल्ड यानी होता है दुनिया में या संसार में। यानी व्हाट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था उस राजा ने, नेबर यानी पड़ोसी राजा ने, व्हाट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड। व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, द मोस्ट यानी सबसे, ठीक है दोस्तों, सबसे, प्रेशियस यानी कीमती या अनमोल, ठीक है दोस्तों, प्रेशियस का मतलब होता है कीमती अनमोल, थिंग यानी होता है दोस्तों चीज, इन यानी में, द वर्ल्ड मतलब दुनिया में, यानी दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ही कीमती है या अनमोल है। और तीसरा उसने क्वेश्चन पूछा, हु इज द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। हु यानी कौन, इज मतलब है द मोस्ट यानी सबसे, और पावरफुल का मतलब होता है दोस्तों शक्तिशाली, इन यानी में, द वर्ल्ड यानी दुनिया में, ठीक है दोस्तों। यानी ये 3 क्वेश्चन उस पड़ोसी राजा ने पूछे और कहा कि अगर तुम इन 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारा राज्य ले लूंगा या छीन लूंगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या होता है। नो वन इन द कोर्ट न्यू द आंसर्स, ठीक है दोस्तों। नो वन यानी कोई नहीं, कोई नहीं या किसी को भी नहीं, कोई नहीं, इन यानी में, द कोर्ट मतलब दरबार जो होता है दोस्तों राजा का, कोर्ट, न्यू यानी पता था, अब नो यानी जानना होता है दोस्तों, और नो की सेकंड फॉर्म न्यू होती है दोस्तों, KNEW। द आंसर्स यानी उत्तर, यानी किसी को भी उस दरबार में किसी को भी उन उत्तरों के बारे में कुछ पता नहीं था। द यंग किंग वॉज वरीड, जो युवा राजा था, राजा वॉस मतलब था, वरीड मतलब चिंतित था, ठीक है दोस्तों, चिंतित था। जो यंग राजा है वो भी क्या हो गया दोस्तों, चिंतित हो गया कि इन 3 प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। द यंग मैन, वो जो युवक था, रैन टू हिज हिडन फादर। अब जो युवक, यंग मैन यानी युवक, रैन यानी भागा, रन की सेकंड फॉर्म है दोस्तों रैन, टू हिज हिडन फादर, की ओर, हिज मतलब उसके, हिडन मतलब दोस्तों है छिपे हुए, छिपाया था ना दोस्तों राजा से, छिपे हुए पिता के पास भागा। यानी वह जो युवक था वह अपने छुपे हुए पिता के पास भागा। एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, और, एंड यानी और, टोल्ड मतलब बताया, टेल की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों टोल्ड, बताया, हिम मतलब उन्हें, एवरीथिंग यानी सब कुछ, यानी जो भी दरबार में हुआ वो सब अपने पिता को बता दिया। द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड सैड, अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, मैन यानी व्यक्ति, स्माइल्ड यानी मुस्कुराया, मुस्कुराया, ठीक है दोस्तों। एंड यानी और, सैड मतलब कहा। माय सन, आगे देखिएगा दोस्तों, माय सन टेल द किंग दीज आंसर्स, माय सन यानी मेरे पुत्र, मेरे बेटे, टेल द किंग यानी टेल मतलब बताओ, द किंग मतलब राजा को, दीज आंसर्स ये उत्तर, ये उत्तर। अब उस बूढ़े व्यक्ति ने उन 3 जो सवाल थे दोस्तों जो पूछे गए थे पड़ोसी राजा से, वह उनका उत्तर वो कौन देता है, बूढ़ा व्यक्ति देता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा वो उत्तर कौन से होते हैं। पहला उत्तर क्या था दोस्तों, द फास्टेस्ट इज टाइम बिकॉज इट नेवर स्टॉप्स। अब वो पहले सवाल का जवाब क्या था दोस्तों, सबसे तेज क्या है दोस्तों, समय है, फास्टेस्ट मतलब तेज, इज मतलब है, टाइम मतलब समय, बिकॉज यानी क्योंकि, इट नेवर स्टॉप्स, यह, नेवर यानी कभी नहीं, स्टॉप मतलब होता है दोस्तों रुकता, यानी सबसे तेज क्या है दोस्तों, समय है, क्योंकि यह कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। अब पहला क्वेश्चन था क्या दोस्तों, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, यानी सबसे तेज क्या है दुनिया में। उसका आंसर क्या था, द फास्टेस्ट इज टाइम, यानी सबसे तेज क्या है दोस्तों, समय है, बिकॉज क्योंकि, इट नेवर स्टॉप्स क्योंकि यह कभी नहीं रुकता। अब दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन क्या था दोस्तों,
व्हाट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जो है सबसे कीमती चीज कौन सी है? तो उसका आंसर उस बूढ़े व्यक्ति ने दिया, द मोस्ट प्रेशियस इज ट्रुथ बिकॉज इट नेवर चेंजेस। द मोस्ट प्रेशियस यानी सबसे कीमती। ठीक है दोस्तों, सबसे कीमती, सबसे कीमती इज मतलब है, ट्रुथ मतलब सत्य, बिकॉज होता है दोस्तों क्योंकि, इट मतलब यह, नेवर यानी कभी नहीं, चेंजेस मतलब होता है दोस्तों बदलता, बदलना। ठीक है दोस्तों, यानी सबसे कीमती सत्य है जो कभी भी नहीं बदलता। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आंसर क्या दिया? तीसरा क्वेश्चन था हु इज द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड, यानी सबसे शक्तिशाली कौन है दुनिया में? द मोस्ट, अब आंसर क्या दिया दोस्तों देखिएगा, द मोस्ट पावरफुल इज नॉलेज बिकॉज इट रिमूव्स डार्कनेस। अब बहुत अच्छा जवाब दिया दोस्तों, यानी द मोस्ट यानी सबसे, पावरफुल यानी शक्तिशाली। ठीक है दोस्तों, इज मतलब है, नॉलेज यानी ज्ञान, सबसे शक्तिशाली क्या है, पावरफुल क्या है दोस्तों, ज्ञान, बिकॉज यानी क्योंकि, इट रिमूव्स डार्कनेस, और ये क्या करता है, इट मतलब यह, रिमूव्स मतलब होता है दोस्तों दूर करना, दूर करता है, डार्कनेस मतलब अंधकार। ठीक है दोस्तों, यानी जो ज्ञान होता है वो अंधकार को दूर करता है। अब फिर क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, द यंग मैन गेव दीज आंसर्स इन द कोर्ट। अब जो जो यंग मैन था, जो युवक था, वो युवक गेव यानी दिया या दिए, दीज आंसर्स यह या ये उत्तर, इन द कोर्ट, इन यानी में, कोर्ट मतलब दरबार में। अब दरबार में यही उत्तर वो जाके बता देता है। अब आगे देखिएगा दोस्तों क्या होता है, एवरी वन वॉज शॉक्ड, सब लोग हैरान लगे, एवरी मतलब सब लोग या हर व्यक्ति, वॉज मतलब थे या था, शॉक्ड मतलब होता है दोस्तों हैरान, सब लोग क्या हो गए दोस्तों, हैरान हो गए। द एनिमी किंग कुड नॉट से एनीथिंग एंड एक्सेप्टेड डिफीट। द एनिमी किंग यानी जो दुश्मन, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, राजा। ठीक है दोस्तों, कुड नॉट मतलब सका, नॉट मतलब नहीं, से मतलब कह, यानी जो दुश्मन राजा था वो कुछ भी नहीं कह सका, एनीथिंग कुछ भी, कुछ भी, एनीथिंग का मतलब कुछ भी, एंड यानी और, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड का मतलब होता है दोस्तों स्वीकार किया उसने, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार की। अब आगे देखिएगा दोस्तों, स्वीकार की, डिफीट मतलब अपनी हार, डिफीट का मतलब होता है दोस्तों हार। द किंगडम वॉज सेफ, और राज्य क्या हो गया दोस्तों, राज्य वॉज मतलब था, सेफ मतलब सुरक्षित, और राज्य क्या था दोस्तों, सुरक्षित था। द किंग आस्क्ड द यंग मैन, अब वो राजा जो था, आस्क्ड मतलब पूछा, अब राजा तो पूछेगा कि भैया तुझे कैसे पता ये आंसर, द किंग आस्क्ड मतलब युवक से पूछा, द यंग मैन यानी युवक से। वेयर डिड यू गेट सच डीप विजडम, वेयर मतलब कहां से, कहां से, डिड यू गेट, अब डिड यहां पर प्रश्न पूछने के लिए आया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यू मतलब तुम्हें, गेट मतलब होता है दोस्तों मिली, सच यानी इस तरह की, यानी इतनी, डीप मतलब होता है दोस्तों गहरी, और विजडम का मतलब होता है दोस्तों बुद्धि। ठीक है दोस्तों, यानी तुम्हें कहां से मिली इतनी गहरी बुद्धि। द यंग मैन सैड ऑनेस्टी, ठीक है दोस्तों, उस युवक ने क्या किया, सैड मतलब कहा, ऑनेस्टी, ऑनेस्टली मतलब होता है दोस्तों ईमानदारी से उसने सारा सच बता देता है। आगे देखिए दोस्तों, महाराज दीज आंसर्स केम फ्रॉम माई ओल्ड फादर, महाराज यानी जो राजा था उसको उसने महाराज कह के संबोधित किया, दीज मतलब ये, आंसर्स मतलब उत्तर, केम यानी आए, फ्रॉम मतलब से, माय यानी मेरे, ओल्ड मतलब होता है दोस्तों बूढ़े पिता, बूढ़े फादर यानी पिता, यानी ये जो उत्तर है वो मेरे पिता से आए हैं, पिता से मिले हैं। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, और वो जो राजा था, राजा वॉज मतलब था, सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्यचकित था। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अब उसने क्या किया दोस्तों, रियलाइज किया, महसूस की, हिज मतलब उसकी,
मिस्टेक का मतलब होता है दोस्तों गलती, यानी उसने अपनी गलती को मतलब महसूस की। ही कैंसल्ड हिज ओल्ड ऑर्डर एंड सेड, ही यानी उसने या वह, कैंसल मतलब निरस्त कर दिया या रद्द कर दिया, रद्द किया। हिज मतलब उसका, ओल्ड मतलब पुराना, ठीक है दोस्तों। ऑर्डर मतलब होता है दोस्तों आदेश, एंड मतलब और, सैड कहा। फ्रॉम टुडे यानी टुडे मतलब आज, फ्रॉम मतलब से, आज से। ओल्ड पीपल विल नॉट बी इंसल्टेड यानी जो बूढ़े, पीपल यानी लोग, ठीक है दोस्तों। विल मतलब गागेगी के अर्थ में, फ्यूचर बताने के लिए। नॉट मतलब नहीं। बी इंसल्टेड, बी इंसल्टेड मतलब अपमान, अपमान नहीं होगा, यानी बूढ़े लोगों का आज से अपमान नहीं होगा। दे आर ट्रेजर ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस, दे मतलब वे, आर मतलब हैं, ट्रेजर्स मतलब होता है दोस्तों खजाना, ऑफ विजडम, ऑफ मतलब का, विजडम मतलब बुद्धि मानी का, ठीक है दोस्तों, बुद्धि का। एंड यानी और, एक्सपीरियंस का यानी अनुभव का, यानी जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, खजाना होते हैं बुद्धि और अनुभव का। अब इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है दोस्तों, मोरल। ओल्ड पीपल आर नेवर अ बर्डन, ओल्ड पीपल यानी जो बूढ़े लोग हैं वो कभी भी बोझ नहीं होते, कभी भी बोझ नहीं होते, ठीक है दोस्तों। देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर द रियल सपोर्ट इन द डिफिकल्ट टाइम्स, देयर मतलब उनका, नॉलेज मतलब होता है दोस्तों ज्ञान, एंड यानी और, एक्सपीरियंस अनुभव, आर मतलब है, द रियल सपोर्ट, रियल सपोर्ट का मतलब होता है दोस्तों असली, सपोर्ट सहारा, इन यानी में, डिफिकल्ट यानी कठिन, और टाइम्स मतलब समय, ठीक है दोस्तों। यानी बूढ़े लोग कभी भी बोझ नहीं होते। देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर द रियल सपोर्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स, देयर मतलब उनका जो ज्ञान और अनुभव ही कठिन समय में असली सहारा होता है दोस्तों। ये थी दोस्तों आज की स्टोरी। मैं आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।